एक लड़की अपने मिस्टर हैंडसम की तलाश में ऑनलाइन डेटिंग ऐप स्पाइस पर एक सेक्सी प्रोफाइल बनाती है, लेकिन उसके सपने जल्द ही बुरे सपने में बदल जाते हैं और वो झूठ और फरेब के जाल में फंस जाती है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी फेक प्रोफाइल जो 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत कैमिला नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक स्ट्रिप डांसर है और लास वेगास की एक बहुत मशहूर क्लब गोल्डन लिप्स में काम करती है। एक दिन वो डेटिंग ऐप पर डॉक्टर फर्नांडो कास्टेल से मिलती है। उसकी प्रोफाइल के अनुसार फर्नांडो कास्टेल एक प्लास्टिक सर्जन है। कुछ दिनों की चैटिंग के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच की केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल की होती है। दोनों जल्दी एक होटल के रूम में इंटीमेट होते हैं। दोनों ने रोजाना एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया था। पहले तो कैमिला उसे सच नहीं बताती कि वो एक स्ट्रिप डांसर है, बल्कि वो उससे ये कहती है कि वो एक नर्स है और अब दोनों को साथ में डेट करते हुए 4 महीने हो चुके थे। एक दिन कैमिला उसे अपने प्रोफेशन के बारे में सब सच बता देती है कि वो क्लब में एक डांसर है, क्योंकि अब वो फर्नांडो से प्यार करने लगी थी। फर्नांडो भी उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसी कि वो है। अब एक दिन कैमिला उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है ताकि उसे अपने दोस्तों से मिलवा सके, लेकिन उसी रात वो गायब हो जाता है और कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। और फिर एक दिन उसे कॉल करता है और बताता है कि उसे वेगास छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैमिला को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। ऊपर से उसकी फ्रेंड्स भी उसके दिमाग में शक के बीच बोने लगती हैं कि शायद फर्नांडो एक फ्रॉड है। अब कैमिला खुद ही सब कुछ पता लगाने का फैसला करती है और कोलंबिया जाती है जहां फर्नांडो रहता था। वो फर्नांडो के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ती है जिसमें उसे बताती है कि वो उसे सरप्राइज देने के लिए वहां आ रही है। वहां पहुंचने पर उसे डेविड नाम का एक ड्राइवर मिलता है और वो उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहती है जहां फर्नांडो काम करता था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि फर्नांडो ने उसे झूठ बोला था, क्योंकि वहां फर्नांडो नाम का एक और ही डॉक्टर मौजूद है जिसकी आइडेंटिटी का यूज नकली फर्नांडो ने उसे फंसाने के लिए करा था। उसके पास तो नकली फर्नांडो की कोई फोटो भी नहीं थी। फर्नांडो ने उसे कभी अपनी फोटो लेने ही नहीं दी। वो नकली फर्नांडो को फोन करती है जो उसे बताता है कि वो एक मीटिंग के कारण शहर से बाहर है। निराश होकर वो डेविड के पास वापस जाती है और उसे उस पते पर ले जाने के लिए कहती है जिसका जिक्र नकली फर्नांडो ने पहले कभी उससे किया था। वहां पहुंचने पर कैमिला को पता चलता है कि नकली फर्नांडो उससे झूठ बोल रहा है और उसका असली नाम मिग्यूल है। साथ ही वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कैमिला मिग्यूल के परिवार को देखने के बाद वहां से जाने का फैसला करती है। डेविड उससे उसकी समस्या के बारे में पूछता है। कैमिला उसे सारी कहानी बता देती है और फिर उसे पता चला कि उसकी फ्लाइट भी छूट गई है। अब कैमिला मिग्यूल और उसके अतीत के बारे में जानने के लिए वहीं रहने का फैसला करती है और उसके पास एक घर किराए पर लेने के बारे में सोच रही है, जो संयोग से मिग्यूल के परिवार का निकला, क्योंकि सारी सोसाइटी मिग्यूल के ससुर की है। कैमिला डेविड से उसकी मदद करने के बदले पैसे ऑफर करती है। डेविड उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो मिग्यूल के परिवार के सामने उसे अपने पति के रूप में पेश करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एंजेला के भाई एड्रियान से हुई। उसी रात एड्रियान उसे अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग में इनवाइट करता है। इस बीच मिग्यूल के ससुर पेड्रो अपनी कंपनी के लिए नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं। वो मिग्यूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उसकी बेटी को छोड़ दे, यानी तलाक दे दे। उधर कैमिला मिग्यूल से मिलती है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो किस तरह फर्नांडो की लाइफ से इम्प्रेस्ड था, उसकी तरह लाइफ जीना चाहता था। वो कैमिला को धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखता। उनके बीच जो हुआ वो उनकी एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स थी। तभी वहां एंजेला आ जाती है और मिग्यूल कैमिला को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके बेटे लूकस ने उसे खिड़की से देख लिया। वहीं एड्रियान का अपने वेटर मार्को के साथ चक्कर चल रहा है। एड्रियान मार्को से शादी करना चाहता है और जब ये बात उसने अपने पापा पेड्रो को बताई, उन्हें उनके रिश्ते को लेकर खुशी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। अब अगले दिन कैमिला और डेविड हस्बैंड वाइफ बनकर उसी जगह रहने आ जाते हैं। अब से वो दोनों मिग्यूल के नए पड़ोसी हैं। ये जानकर मिग्यूल के होश उड़ गए।
वहीं हम पेड्रो को देखते हैं जिसके पास उस एरिया में लगे सभी कैमरों का एक्सेस था और वो अपनी असिस्टेंट टीना से खास तौर पर कैमिला के घर पर फोकस करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। वहीं इंटी नाम का एक वेटर एड्रियान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है जो पेड्रो के लिए काम करता है ताकि एड्रियान और मार्को का ब्रेकअप करवा सके। उधर मिग्यूल कैमिला के पास आता है और उसे पैसों का लालच देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। कैमिला को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती और रात में जब वो सो रही होती है एक नकाबपोश आदमी उसके घर में घुसता है और गलती से एक लैंप गिर जाता है जिससे कैमिला जाग जाती है, लेकिन तब तक वो नकाबपोश आदमी वहां से जा चुका था। तभी वहां मिग्यूल आता है और कैमिला खुद को रोक नहीं पाती। हम देखते हैं कि लूकस कैमरे से उन्हें इंटीमेट होता देख रहा था और अपने पिता को दूसरी औरत के साथ देखकर वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तभी वहां एंजेला आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन उसने भी वो वीडियो देख लिया था। एंजेला उससे पूछती है कि उसने कैमिला के घर में कैमरे कब से लगवा रखे हैं। वो उसे बताता है कि उसने अपने बचाए हुए पैसों से कैमरे खरीदे थे और कैमिला के वहां आने से ठीक पहले ही उसे लगवाया था। वो जानता है कि उसके पापा पहले भी उसकी मॉम यानी एंजेला को किसी दूसरी औरत के लिए चीट कर चुके हैं और जब उसने कैमिला को मिग्यूल से बात करते हुए देखा उसे दोनों पर शक हुआ। एंजेला उससे उस लैपटॉप को छिपाने के लिए कहती है जिसमें उसने सारी रिकॉर्डिंग्स करी थी। उसी रात वही नकाबपोश आदमी फिर से कैमिला के घर में घुसता है और उस पर वार करता है। कैमिला सड़क पर मदद के लिए दौड़ती है और हमें पता चला कि ये नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि लूकस है। वहीं हमें पता चला कि पेड्रो को ब्रेन ट्यूमर है और उनके पास केवल 3 महीने का ही समय बचा था। अपनी मृत्यु से पहले वो अपनी बची हुई विरासत को बचाना चाहता है ताकि उसके जाने के बाद भी उसकी विरासत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अपनी विरासत को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए वो उन बाहरी लोगों को बाहर करना चाहता है जो उसकी विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि मिग्यूल। जब एंजेला देखती है कि मिग्यूल की हरकतों ने लूकस को क्या नुकसान पहुंचाया है तो वो आखिरकार उसे तलाक देने का फैसला कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेड्रो सीसीटीवी कैमरे से एंजेला और इंटी को इंटीमेट होता हुआ देख रहा है। दोनों का अफेयर चल रहा था। पेड्रो उनके सामने आ गया और इंटी वहां से चला जाता है। अगले दिन कैमिला एंजेला के पास आती है और एंजेला गुस्से में उसे पूल में डुबोने की कोशिश करती है। कैमिला ने जवाबी हमला किया और चाकू से उसकी पीठ पर वार कर दिया। एंजेला ने अपने हमले जारी रखे और कैमिला एक पत्थर पर सिर के बल गिरकर बेहोश हो गई। एंजेला को लगा कि उसकी मौत हो गई है और बाद में वो मिग्यूल से उसके शरीर को समुद्र में फेंकने के लिए कहती है। मिग्यूल उसकी बॉडी कार की डिक्की में रखकर चला जाता है। वहीं एंजेला घर से खून के निशान धो रही थी। समुद्र के पास पहुंचकर मिग्यूल जब कैमिला के शरीर को देखता है, कैमिला की सांसें चल रही थी और बाद में उसे समुद्र में फेंकने के बजाय उसे वो एक अबैंडन घर में ले आता है और कहता है कि वो उसे और धोखा नहीं देगा। उसका प्लान कैमिला के साथ नई जिंदगी शुरू करने का है। वहीं डेविड कैमिला के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में कर देता है। बाद में मिग्यूल एंजेला को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेला मना कर देती है और स्टीयरिंग व्हील घुमाती है जिससे कार पलट गई। वो कुछ चोटों के साथ कार से बाहर निकलती है जबकि मिग्यूल नहीं निकल पाता। कुछ देर बाद कार में विस्फोट हो गया और इस बीच वो मिग्यूल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती। बाद में सभी उसे मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन मिग्यूल अभी जिंदा है। वहीं पेड्रो को कैमिला के जिंदा होने का सच पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट से उसका गेम बजाने के लिए कहता है और हमें पता चला कि पेड्रो कैमिला को पैसे देता था ताकि मिग्यूल के बेवफा होने का सच अपनी बेटी एंजेला के सामने ला सके। कैमिला को भी पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसे अपनी माँ को जेल से छुड़वाना है जिसने सेल्फ डिफेंस में अपने पति की हत्या की थी। इसी वजह से वो काफी सालों से जेल में बंद है और पेड्रो का साथ देने के लिए मान गई। पेड्रो की असिस्टेंट टीना उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। कैमिला किसी तरह खुद को आजाद करती है और डेविड को बुलाती है। डेविड आकर उसे ले जाता है। फिर वो एंजेला के पास आई। कैमिला और मिग्यूल को जिंदा देख एंजेला पगला जाती है। मिग्यूल बताता है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। गुस्से में एंजेला ने गन निकाल ली। तभी पेड्रो भी वहां आ जाता है। एंजेला कैमिला और मिग्यूल पर गोली चलाती है। गोली कैमिला के पैर में लग गई। एंजेला अंधाधुंध फायरिंग करने लगी और गलती से पेड्रो पर गोली लग जाती है और वो मर जाता है। मिग्यूल कैमिला के साथ खिड़की से नीचे गिर गया था। पुलिस आती है और एंजेला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिरासत में वो एड्रियन के पास बैठती है। उससे वादा करती है कि वो पेड्रो की याद को जीवित रखेगी और रिहा होते ही सब कुछ ठीक कर देगी।
फेक प्रोफाइल का अंत कैमिला की फिजियोथेरेपी सेशन में डेविड की मदद करने से होता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और फिर हम उसे क्लब में डांस करते हुए देखते हैं जहां डेविड भी था, वहीं मिक्किल भी है और उसकी नजर अभी भी कैमिला पर थी। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस सीजन का दी एंड। सीजन 2 आने वाला है, देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।